नमस्कार भाइयों। आज सुबह सुबह एक वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आ रहे थे वीडियोस के नीचे कि यूबीएस जो कंपनी है वो भाग गई है। इस वक्त मैं यूबीएस की एप्लीकेशन के अंदर हूँ। बड़ी मेहनत से यहाँ पे ये एप्लीकेशन खुली है। काफ़ी बार ट्राई करने के बाद तो चेक कर लेते हैं कि मैंने इसमें कल अपना एक विड्रॉल लगाया था। तो सबसे पहले हम विड्रॉल सेक्शन पर जाते हैं। तो यहाँ पर हम रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पर थोड़ा लोडिंग का लेगा, टाइम लेता है, पर बहुत सी बार अभी दुआ करते हैं कि ये एप्लीकेशन यहाँ पर अटके मत, अदरवाइज़ मुझे दोबारा से रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा सब कुछ। पक्का नेटवर्क इश्यूज़ आ रहे हैं। वाईफाई से जो खोलता हूँ अपने घर पे, तो ये वाईफाई से खुलता नहीं है। तो मोबाइल इंटरनेट से यहाँ पे ओपन तो होता है, पर यहाँ पे ढंग से खुल नहीं रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, यूपीएस वालों की एक वेबसाइट और है, आप शायद उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। h5.india.com नाम से एक वेबसाइट है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे एक URL देख रहे हैं h5.indiaubs.com। यो एक URL है और URL के ऊपर हमेशा एक वेबसाइट बनती है। तो यहाँ पे करा क्या हुआ है कि आपका इस वेबसाइट को एंड्रॉयड की एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया गया है। देखिए मैंने वेबसाइट ओपन किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा वही यूज़र इंटरफेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि एक यूबीएस की एप्लीकेशन का है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, डेवलपर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट को एप्लीकेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी वो ही चीज़ करी हुई है। तो हम वो चीज़ कंफर्म करते हैं। देखिए एक्टिव पीपल ये, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ता है। ये वेबसाइट के अंदर हो और यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्रॉल रिकॉर्ड पर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। वही दिखा रहा है कि 1233 रुपये जो आपके हैं वो चेक पेंडिंग में पड़े हैं। और आप देख सकते हैं कि ये ना 22/3 में लगाए थे 10:56 पर, 10:35 हो रहे हैं और आज 23 तारीख है। तो हम यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करके अभी वो चेक पेंडिंग में दिखा रहा है। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि कंपनी भाग गई है, कि विड्रॉल नहीं आया। किसी ने कहा है कि मैंने 56,000 रुपये का विड्रॉल लगाया था। तो मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि वे उनके पास जो ऑर्डर का जो रेट आता है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि जो कमीशन का जो रेशो है वो काफ़ी बढ़ कर के मिला है। क्योंकि मेरा एक जो फ्रेंड उसकी 30,000 रुपये वाली VIP हो चुकी है। तो उसको कह रहा है कि मुझे 4 ऑर्डर मैंने कंप्लीट किए और उसको एक ऑर्डर के 100 रुपये मिल रहे हैं, जहाँ तक कि उसे मिलने चाहिए थे 50-60 रुपये मिलने चाहिए। क्योंकि कल तक उसके 40 रुपये आ रहे थे, 40-42 रुपये आ रहे थे और आज उसके 100 रुपये आए हैं सीधा। तो सोच रहा था कि मुझे 70 ऑर्डर मिलेंगे दिन के, तो 7,000 रुपये सीधे आ जाएंगे अगर 100 रुपये भी पर ऑर्डर मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे अभी मैं ऑर्डर नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने अभी यहाँ पे मेरा जो ये अकाउंट है VIP2 पर है और VIP2 के ऊपर भी 4 या 5 रुपये का ही ऑर्डर मिलता है। और आप देख सकते हैं कि कंप्लीटेड ऑर्डर केवल एक हुआ है और उसके 9 रुपये 91 पैसे मुझे मिले हैं। और यहाँ पे भी वही चल रहा है, लोडिंग चल रहा है। हम दोबारा से इसकी एप्लीकेशन पे स्विच करते हैं, देखते हैं कि एप्लीकेशन के अंदर तो नहीं। ओके, एप्लीकेशन के अंदर थोड़ा काम कर रहा है। और मेरा यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा एक सबॉर्डिनेट है, डायरेक्ट सबॉर्डिनेट टिंकू शर्मा जी, उनको यहाँ पे अर्निंग मिली है 8 रुपये 67 पैसे, जो VIP1 पे ही हैं अभी, यानी कि इनकम डबल हो रही है। यहाँ पे मैचिंग ग्रैब ऑर्डर्स होता है, देखते हैं कितना टाइम यहाँ पर ही ले रहा है। अभी तो ये वक्त लेगा, पता नहीं क्यों, सर्वर पे इशू है या कंपनी भाग गई है, अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं ग्रैबिंग ऑर्डर। अभी तो ये टाइम ले रहा है, बैक करके दोबारा हम चेक करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन तो टाइम ले रहा है। वेबसाइट पे दोबारा तो चेक करते हैं, ऑर्डर नाउ करते हैं। मैचिंग ग्रैब ऑर्डर्स 9 रुपये 29 पैसे का यहाँ पे मिला है। सबमिट करते हैं, पेमेंट कन्फर्म, फिलिंग ऑर्डर कंप्लीटेड और कंफर्म। 2 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं और पैसे बढ़ चुके हैं, 19 रुपये हो चुके हैं। अब हम तीसरी बार यहाँ पर ट्राई करते हैं, मैचिंग ग्रैब ऑर्डर्स करता है, देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के आप मान के चलिए कि ये एक पूरा का पूरा जो सेटअप है इनका एक वेबसाइट का है और जो यूबीएस कंपनी है वो एक स्विट्ज़रलैंड का है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि कंपनी पूरी तरीके से फ्रॉड है। क्योंकि कोई भी आप फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं या आप अमेज़न की एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, आप किसी भी चीज़ की एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो एक प्रॉपर कोडिंग से बना हुआ होता है। कोडिंग तो इसमें भी होगी, पर ये प्रॉपर नहीं है। पूरी की पूरी वेबसाइट को एज इट इज़ ही एप्लीकेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। अब एक चीज़ और हम चेक कर लेते हैं कि जो हमेशा चेक करते हैं, इसको हम इसका एक डेस्कटॉप साइट कन्वर्ट कर लेते हैं। देखते हैं कि डेस्कटॉप साइट इंडिया यूबीएस के वेबसाइट का कैसे खुलता है। अभी तो वही चल रहा है, लोडिंग चल रहा है।
भाई अगर आपका आज पैसा आ जाता है तो कृपया अपना ना सारा पैसा निकाल लीजिए, क्योंकि देखिए आप कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होती कि जो कोई, और इंडिया के अंदर कोई भी एक ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसके अंदर आपको रिटर्न इतना हाई मिले। देखिए बैंक के अंदर भी इतना हाई रिटर्न नहीं मिलता है, एफडी के अंदर भी इतना हाई रिटर्न नहीं मिलता है, और आप सभी लोग जानते हैं कि हाई रिटर्न जो इतना मिलता है वो किस तरीके से मिलता है। जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन है वो सट्टेबाजी में पैसा लगा रही है आपका, या वो कोई और काम कर रही है ऐसा, क्योंकि सट्टेबाजी में डेली इनकम हो सकती है, पर ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो सट्टेबाजी में जो पैसा लगता है वो आदमी जो लगा रहा है पैसा वो हर बार जीत सके। दूसरी बात क्या है कि आप ये कंफर्म कर लेते हैं और एक बार चेक करते हैं दोबारा से। थोड़ा सा यूज़र इंटरफेस ही बड़ा हुआ है, बाकी तो वेबसाइट का वैसा ही है, ऑर्डर नाउ पे तो नहीं होगा क्लिक। तो कुल मिला के बात है कि कंपनी की वेबसाइट ये फ्रॉड है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ जो कि मैं आपके इसकी एप्लीकेशन में दिखाऊंगा। आप यहाँ पे इसे देख रहे हैं कि यह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक होता है, डीसी बैंक है, सिटी बैंक है, JP मॉर्गन, यूनियन बैंक है और SBI के यहाँ पे 2 लोगो लगे हुए हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और SBI सेम ही है, और यहाँ पे SBI बैंक के 2 लोगो लगे हुए हैं, यानी कि। और दूसरी बात क्या है कि ये सिंपल सा कंपनी प्रोफाइल हम चेक करते हैं, भी लोडिंग लेगा, बहुत स्लो साइट चल रहा है इस वक्त। तो सबसे काम की बात जो है वो चेक करा लेते हैं कि 1 मिनट, हम क्रोम पे आते हैं, वापस चेक करते हैं इसका हुईज़ रिकॉर्ड। इस वेबसाइट का मैं हुईज़ रिकॉर्ड चेक करा रहा हूँ आपको। देखते हैं कि जो indiaubs.com है ये कब रजिस्टर्ड हुई थी और कहाँ की ये है। ये जो indiaubs.com है अमेज़न सर्वर पर रजिस्टर्ड है, यानी कि अमेज़न AWS के ऊपर ये रजिस्टर्ड है। यहाँ पे कहीं पे एक मेरा यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्री डेट, यहाँ पे क्रिएशन डेट देख सकते हैं कि 2 तारीख 1 महीना 2021, और रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी डेट दिखा रहा है कि 2 तारीख वही 1 महीना 2022। आप ये मान के चलिए कि जो indiaubs.com की जो वेबसाइट है ये 2 तारीख यानी कि 2 जनवरी 1 महीना और 2021 में रजिस्टर हुई थी amazon.com के ऊपर, सर्वर के ऊपर। ये देखते हैं कि काम करता है कि एक बार ऑर्डर मैं दोबारा करने की कोशिश करता हूँ। ओके, हम यहाँ पे ऑर्डर नाउ करते हैं। देख सकते हैं कि मैचिंग रहा बॉर्डर कितने रुपये मिले, 9 रुपये 86 पैसे मुझे यहाँ पे मिला है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेज़न बेसिस वाला या iPad 2 तरह का स्लीव स्मार्ट केस मिल रहा है मुझे, ऑटो वेकअप और स्लीप वाला 9.7 इंच का। अमेज़न कंपनी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इस स्टडी सी एप्लीकेशन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करें। यहाँ पे हम ऑर्डर सबमिट करते हैं, कंप्लीट होता है, देखते हैं। वही है कि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा वक्त ले रही है। एप्लीकेशन फ्रॉड हो सकती है और फ्रॉड नहीं भी हो सकती है, पर मेरा मानना है, जो मेरे खुद के ओपिनियंस हैं, कि ये कंपनी फ्रॉड है। कोई भी कंपनी किसी भी लेजिट तरीके से आपको इतना पैसा रिटर्न नहीं कर सकती है। कहीं ना कहीं ये एप्लीकेशन कहीं ना कहीं एक बैड कामों में, गंदे काम के अंदर ये पैसा इन्वेस्ट करती है, क्योंकि आप जब भी इसमें रिचार्ज करते हैं वो अलग अलग UPI के थ्रू रिचार्ज करते हैं, ताकि आपको एक UPI एड्रेस मिल जाएगा। आप उस UPI एड्रेस पे आप पेमेंट कीजिए और UTR नंबर या कुछ भी डालने के बाद कंफर्म कर लीजिए। तो वो जो अलग अलग आदमी हैं वे कौन हैं, हम नहीं उन्हें जानते, ना ही हमारे पास जो कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, ना ही हम एक UBS के मैनेजर जो है, मैं दिखाता हूँ आपको UBS का मैनेजर टकलू, 1 नंबर का बेवकूफ़ मैनेजर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये UBS का मैनेजर है। मैंने इसको 16 मार्च में मैसेज किया कि 15 मार्च को यहाँ पे मैंने मैसेज किया कि सर मेरा UBS का जो एप्लीकेशन है ओपन नहीं हो रहा है, तो उन्होंने मुझे एक लिंक दे दिया, ठीक है, ओके। तो फिर मैंने एक मैसेज किया 16 मार्च को दोबारा कि मेरे सर अभी सबऑर्डिनेट ने मैसेज किया आपको व्हाट्सएप पे, तो आप उनको रिवॉर्ड दे दो। तो मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया, ना ही उनको शायद रिवॉर्ड मिला। 17 मार्च को फिर मैंने दोबारा उनको मैसेज किया कि क्योंकि मेरी एक बार जो पेमेंट थी वो कैंसिल हुई थी, कि सर उसका भी कोई रीज़न उन्होंने मुझे नहीं दिया। फिर 20 मार्च को मैंने इन्हें मैसेज किया और एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट के अंदर लिखा हुआ है कि मेरी आईडी ये है, इसको इनवाइट कर लीजिए, और मैसेज सीन हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। उसके बाद ये इमोजी, फिर उसके बाद मैंने ये भी 21 मार्च को मैसेज किया, मतलब कोई भी रिप्लाई नहीं है मैनेजर की तरफ से। मैनेजर सोचता है कि समझता क्या है अपने आप को, टकलू साला 1 नंबर का। ये इसका नंबर है,
अगर आप इस नंबर पे कॉल भी करोगे तो नंबर स्विच ऑफ आएगा। दूसरी बात क्या है, अगर ये बंदा बाहर का है तो यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए था वो विदेश का आना चाहिए था, क्योंकि विदेश में भी व्हाट्सएप चलता है, तो नंबर वहाँ का आना चाहिए था, नंबर भारत का है। दूसरी बात, ये ऐसे दिखाता है कि मुझे हिंदी समझ में नहीं आती है, नॉर्मल मैसेज की जो भाषा है वो समझ में नहीं आती। ऐसा एक तरह से एक्टिंग करना तो कोई भी आदमी कर सकता है भारत का, जो आदमी किसी को फ्रॉड करना है वो इतना काम कर सकता है, चाहे आप उसे गाली ही क्यों ना दे रहे हो, लेकिन वो इसको इग्नोर कर देगा क्योंकि उसे पैसे आ रहे हैं, और पैसे आते किसी को बुरे नहीं लगते हैं। दूसरी बात, एक ग्रुप इनका और ये है, इसके अंदर एक ये मैनेजर है VK, ग्रुप एडमिन है, सॉरी मैनेजर कह रहा हूँ मैं। इसके यहाँ पर देखिए, ये भी रिप्लाई नहीं करते हैं, ये ऑनलाइन बैठा है, पर इनसे बात करोगे तो बहुत अकड़ में बात करते हैं, एक नंबर के बेवकूफ़ आदमी है। तो UBS के एप्लीकेशन में दोबारा आते हैं एक बार ट्राई करने के लिए कि ये एप्लीकेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैचिंग ग्रैब ऑर्डर्स करते हैं, ये एप्लीकेशन फिर से वही स्टक हो रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो गाइज़, अगर आपका पैसा रिटर्न आता है तो आपसे एक ही अनुरोध रहेगा कि आप अपना पैसा निकाल लें, क्योंकि एप्लीकेशन फ्रॉड है। किसी भी तरीके से या किसी भी व्यक्ति पे ऐसा भरोसा मत कीजिएगा कि कोई भी एक ऐसी एप्लीकेशन मार्केट में आए जो आपको कहे कि आप बस 200 रुपये इन्वेस्ट करो, 1000 इन्वेस्ट करो, आपको मैं इसका, वही वाली बात है यार, 21 दिन में पैसा डबल वाला, बाबू भैया कुछ तो गड़बड़ है। तो आप ध्यान रखिए कि हमें फ्रॉड में से बचना है, फ्रॉड बचना है, क्योंकि फ्रॉड हम ही करवाते हैं और हम ही इनका शिकार बनते हैं। क्योंकि लालच एक बुरी बला है और लालच हम सभी लोग करते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना है। तो बस मेरे जो विचार है वो यही है कि कंपनी फ्रॉड है, तो अपने पैसे आप निकाल लीजिएगा। थैंक यू गाइस।